ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बंदौ गुरुपद पदमपरागा सुरचिसुवास सरस अनुरागा। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ARK यानी एस्ट्रो राधा के में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिष्य नहीं गुरु करते हैं अपने शिष्यों का चुनाव। वास्तव में शिष्यों का अपना बल सामर्थ्य नहीं होता कि वह गुरु का चुनाव कर सके। गुरु की जब कृपा स्नेह शिष्यों पर बरसता है तो गुरु शिष्यों पर उपकार करने के लिए उनका चुनाव करते हैं। वैसे तो गुरु शिष्य का संबंध वैसा ही है जैसे परमात्मा और जीवात्मा का होता है। गुरु शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसके दो व्यंजन गु और रु के अर्थ इस प्रकार से हैं। गु शब्द का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार है और रु शब्द का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश। तो गुरु शब्द का अर्थ हुआ जो चित्त की अज्ञानता का हरण करके उसे ज्ञान में प्रकाशित करे, वही गुरु तत्व है। गुरु वास्तव में वह होते हैं कि आपको अपने स्वरूप का बोध करा दें। गुरु वास्तव में वह होते हैं जो कि सोए हुए को जगा दें। उपनिषदों में उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद का एक वाक्य गुरु महिमा का वखान करता है। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां अमृतगमया। इसका अर्थ यह है, असतो मां सद्गमया गुरु तत्व असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमया गुरु तत्व अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। मृत्युर्मां अमृतगमया मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाने वाला गुरु तत्व है। हम सब उसको प्रणाम करते हैं। गुरु वास्तव में वह होते हैं जो आपको अपने स्वरूप का बोध कराते ही हैं। यथार्थ में सब कुछ आप में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन वह आपकी अपनी अज्ञानता, चित्त में पड़ी हुई क्लिष्ट वृत्तियां, विवेकहीनता, कुसंस्कारों की वजह से सब छुपा हुआ है। इसके कारण आप अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञ हैं। इसलिए गुरु आप सोए हुए को जगा देते हैं और आपको स्वरूप का बोध करा देते हैं। यथार्थ में गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु साक्षात ईश्वर तत्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं, उन्हीं की सत्ता है। लेकिन जिस स्वरूप में जिस व्यक्ति का जो भाव या श्रद्धा टिक जाती है तो वहीं से गुरु तत्व प्रकट होने लगता है। बिना श्रद्धा के मनुष्य जीवन ऐसे ही रिक्त है जैसे तालाब जल के बिना, क्योंकि गीता जी में यह लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिर अचरेणादि गच्छति। इसका अर्थ है, गुरु में की गई श्रद्धा ज्ञान की उपलब्धि का कारण बनती है और ज्ञान आपको आपकी अपनी आत्म शांति की ओर ले जाता है। भारतवर्ष का आकाशमंडल गुरु शिष्य परंपरा रूपी तारों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए आप प्रहलाद, ध्रुव, मार्कंडे आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए जिसमें यह देखा गया है कि गुरु अपने शिष्यों का चुनाव करते हैं। गुरु तो अपने शिष्यों पर अपना सब कुछ लुटाते हैं, लेकिन शिष्य की पात्रता पर निर्भर होता है कि वह अपने गुरु को अपने में कितना समा सका। शिष्य की पात्रता गुरु के अनुरूप है तो यह देखा गया है, शिष्य गुरु कृपा से गुरु से आगे जाकर अपना स्थान बनाता है और गुरु को गौरवान्वित महसूस कराता है। जिसकी जितनी बड़ी पात्रता है उसको उतना ही गुरु से ज्ञान का प्रसाद मिलता है। उदाहरणतः अनुसार
गुरु के ज्ञान रूपी वर्षा का जल तो सभी पर एक ही समान पड़ता है, जिसके पात्र सीधे रखे हुए हैं और जितना उसकी सामर्थ्य है वह उस ज्ञान रूपी जल को अपने में समाहित कर पाते हैं। जिनके पात्र उल्टे रखे हुए हैं उन्हें कम मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उनके पात्र गुरु रूपी वर्षा जल से गीले तो होते ही हैं। गुरु की कृपा अमोघ होती है, उसका फल निष्फल नहीं जाता। कालांतर में उनको उसका ज्ञान जरूर हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा का फल निश्चित है, वह खाली नहीं जाती। शिष्य नहीं गुरु करते हैं अपने शिष्यों का चुनाव के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान के परम भक्त महाभागवत श्री ध्रुव जी के बारे में। कैसे गुरु कृपा प्रसाद से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र वंश सम्राट ध्रुव भगवान विष्णु के महान तपस्वी भक्त थे। उनकी कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में आती है। वे प्रथम सम्राट उत्तानपाद के पुत्र थे और मनु ने उत्तानपाद को भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा से प्राप्त किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र वंश कायस्थ राजा उत्तानपाद की 2 रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। पिता की गोद में बैठने को लेकर सुरुचि ने ध्रुव को फटकारा तो माँ सुनीति ने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा कि वह परमात्मा की गोद में अपना स्थान प्राप्त करने का प्रयास करे। माता तो प्रथम गुरु होती ही है। माता के अंदर विद्यमान गुरु तत्व ने श्री ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति की प्रेरणा दी। माता की सीख पर अमल करने का कठोर व्रत लेकर ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही राजमहल त्याग दिया। ध्रुव अपने घर से तपस्या के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र में उपदेश दिया। इसका जप करके भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहा। ध्रुव ने नारद जी की बात मानकर एक पैर पर खड़े होकर 6 माह तक कठोर तप किया। बालक की तपस्या देखकर भगवान विष्णु ने दर्शन देकर उसे उच्चतम पद प्राप्त करने का वरदान दिया। इसी के बाद बालक ध्रुव की याद में सर्वाधिक चमकने वाले तारे को नाम ध्रुव तारा दिया। दोस्तों, इसमें हमने देखा कि गुरु ने प्रकट होकर शिष्य का मार्गदर्शन किया और उसको भगवत प्राप्ति कराई। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। धन्यवाद।